जियानवो एम्परर पार्ट 29। तो ये पार्ट हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर पिछला पार्ट हमारा खत्म हुआ था। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अब हमें दिखाया जाता है ये चन और फैटी को। ये चन और फैटी उस जुआनटियान द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए ऑक्शन के बिल्डिंग के सामने ही खड़े होते हैं और तब हमें दिखाया जाता है फैटी अपने पैंट में कुछ ढूंढने लगता है। ये चन फैटी को इस तरह करता देख कर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हर समय अपनी ठरप्पन स्टार्ट कर देते हो, तुम इस समय ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है फैटी को जो कि अपने पैंट के अंदर से 2 पिल्स को निकालता है और फिर ये फैटी उस पिल के बारे में ये चन को बताते हुए कहता है कि ये जो पिल है ये इसको एब्जॉर्ब करने के कारण तुम्हारी जो वॉइस और तुम्हारा अपीयरेंस है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तब फैटी कहता है कि तुम इनमें से एक ले सकते हो, जिस पर ये चन कहता है कि तुमने इस चीज़ को जहाँ से निकाला है वो देखने के बाद मैं इस पिल को कभी नहीं खाने वाला। तुम्हें मेरे अपीयरेंस और वॉइस को लेकर इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस पिल को खुद रखो और खुद ही खाओ। मैं इसको नहीं खाने वाला क्योंकि मैं मास्क लगाकर और अपनी आवाज़ को मैनेज कर सकता हूँ। तो ये चन फैटी के उस पिल को खाने से मना कर देता है और तब हमें दिखाया जाता है ये फैटी जब देखता है कि ये चन उसकी पिल को खाने वाला नहीं है तब फैटी खुद ही अपनी पिल को एक खा लेता है और फिर कहता है कि जब तुम इसको नहीं खाने वाले तो कोई बात नहीं, मैं तो इसको खाने वाला हूँ और अपनी वॉइस और अपीयरेंस को चेंज करूँगा। और तब हमें दिखाया जाता है फैटी जब उस पिल को खाता है तब वो एकदम टकला हो जाता है और उसका अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो जाता है और तब फैटी उसको ये चन को अपनी आवाज़ भी सुनाता है जो कि पूरी तरह से चेंज हो गई होती है। और तब हमें दिखाया जाता है जुआनटियान बिल्डिंग में जहाँ की एक ऑक्शनर घुसता है और तब वहाँ के लोग बात करने लगते हैं कि ये जो है ये बूढ़ा आदमी यही मोनार्च है जो कि इस ऑक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा है और यही है ऑक्शनर। अब तब हमें दिखाया जाता है ऑक्शन स्टेज को जो कि बहुत ऊंचाई पर बना होता है और हमें दिखाया जाता है ऑक्शन स्टेज के चारों तरफ हर तरफ सीट ही सीट लगी होती हैं और वहाँ पर बहुत ढेर सारे आदमी और लोग बैठे हुए होते हैं। और तब हमें दिखाया जाता है फैटी को जो कि किसी चीज़ को ठूस रहा होता है जिसे देखकर ये चन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है और तब ये चन कह रहा होता है कि तुम कितना खाने वाले हो, थोड़ा सा मेरे लिए भी बचा के रखो। ये चन की बातें सुनकर फैटी कहता है कि तुमने तो मास्क लगा रखा है, तुम इसको कैसे खाओगे, इसलिए मैं इसको ख़त्म करने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन मुझे देखकर ऐसा नहीं लगता क्योंकि तुम्हारे मुंह से भी पानी और लार टपक रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है ये चन और फैटी के पास एक ओल्ड मैन आकर बैठ जाता है जिसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, जिसे देखकर ये चन कहता है कि क्या इसका ऑरा कितना पावरफुल है और इसके ऑरा में जो प्रेशर है मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ। आखिर क्यों जुआनटियान सेक्ट वालों ने यहाँ के सभी कल्टीवेटर्स की पावर को सील करके क्यों वही कंडीशन के स्टेज तक ही रखा है, आखिर इसका कारण क्या है। लेकिन कुछ भी हो, कोई भी इंसान किसी भी कल्टीवेटर्स की पावर को पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है गेस्ट को और तब हमें दिखाया जाता है ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले फैमिलीज को जो कि वहाँ धीरे धीरे करके आने लगते हैं, जो कि किन फैमिली, सिद्धू फैमिली और वैंग फैमिली होते हैं। और तभी उनका वेलकम वहाँ खड़े दरवाजे पर खड़े हुए गार्ड करते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है ये चेन को जो कि उन सभी फैमिली मेंबर्स वालों को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी फैमिली वाले आए हुए हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है हैंगिंग सेक्ट के मास्टर को और हैंगिंग सेक्ट वही सेक्ट है जिसको कि ये चैन ने इस समय ज्वाइन किया है और ये चैन इसी सेक्ट में इस समय कल्टीवेट कर रहा है। और ये हैंगिंग सेक्ट के मास्टर को देखकर ये चैन कहता है कि मैंने इस पर्सन को पहले कभी नहीं देखा, आखिर ये है कौन। तब फैटी उसको बताते हुए कहता है और तब फैटी ये चैन से पूछता है कि क्या तुम हैंगिंग सेक्ट में स्वार्ड पिक को जानते हो। तब ये चैन कहता है कि नहीं, मैं स्वार्ड पिक को तो नहीं जानता। तब फैटी कहता है कि इसीलिए तुम इनके बारे में नहीं जानते, ये जो लीडर है स्वार्ड पिक के। और तभी हमें दिखाया जाता है झेंगयुंग क्लैन के एल्डर को। झेंगयुंग क्लैन वही क्लैन है जिस क्लैन से ये चैन को निकाल दिया गया था पहले जब ये चैन का डेंटियन टूटा था। और हमें दिखाया जाता है चिंग पेंग को जो कि ये चैन के पुराने मास्टर थे। जब ये चैन का डेंटियन टूटा था तब इन्हीं मास्टर ने ये चैन को उसके सेक्ट से निकाल दिया था कि ये उसको ट्रैश कहकर, और इनका नाम वो चेंग पेंग होता है। और तब ये चैन उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझको सेक्ट से बाहर निकाल के फेंकने के बाद मेरी और तुम्हारी मुलाकात पहले कभी नहीं हुई, आज बहुत दिनों के बाद मेरी और तुम्हारी मुलाकात यहाँ पर हो रही है और तुम जैसा घटिया टीचर किसी को ना मिले तभी अच्छा है। और तभी हमें दिखाया जाता है किंग यू
क्लैन के मेंबर को, जिनमें से एक बंदे को देखकर ये चन का खून खौल उठता है और ये चन बहुत ही ज्यादा गुस्से हो जाता है। और ये बंदा और कोई नहीं वही है जिसने कि ये चन का डेंटियान तोड़ा हुआ होता है। चन उसको देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस आदमी की वजह से मैंने बहुत ही ज्यादा दर्द को झेला है और बहुत ही ज्यादा मैंने ट्रबल को सहा है। एक दिन इस चीज का बदला तुमसे जरूर लूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है ब्लड थर्स्टी टेम्पल को, और ब्लड थर्स्टी टेम्पल से 3 एल्डर आए हुए होते हैं। ये चन उनको देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और ये 3 वही हैं जो कि ये चन की जो फ्यूचर वाइफ होने वाली है उसका पीछा कर रहे थे। तब ये चन ने अपनी फ्यूचर वाइफ को बचाया था इन 3 एल्डर के हाथों से। हम आपको बताना चाहते हैं ये चन की वाइफ का नाम चूलिंगर है, जिसकी मुलाकात ये चन से डीमन बीस्ट फॉरेस्ट में हुई थी। और तब हमें दिखाया जाता है ऑक्शनर को, जो कि सभी का वेलकम कर रहा होता है और कहता है कि जब आप सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं तब मैं ऑक्शन को स्टार्ट करूंगा। और ऑक्शनर आगे बताते हुए कहता है कि आप सब लोग तो ऑक्शन के रूल्स को जानते ही होंगे, इसलिए मैं ऑक्शन के रूल को नहीं बताने वाला हूँ। और ऑक्शन के रूल को बताने में टाइम ना वेस्ट करते हुए हम ऑक्शन को स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और सीरीज एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करें और हमें बताएं सीरीज का नाम।